रखो यथा, बे, सा, से, आ, और भी बहुत सारे उपसर्ग है। देखो हर, ये ज्यादातर ये उपसर्ग आते हैं इस समास में। यानी इस समास की सीधी सी पहचान ये कि इसमें पहला पद हमेशा ही उपसर्ग होगा और कोई तरीका नहीं है। बाद में जब 6 समास हो जाएंगे तब आप अव्यय को ऐसे ही छांट लोगे, क्योंकि बाकी की परिभाषा अच्छी है, इसकी परिभाषा थोड़ी टफ है। अव्यय हम नहीं छांट सकते, ए का ऊ करना है सर, उपसर्ग भी नहीं पता हमें कितने क्या होते। तो उपसर्ग आगे वाला टॉपिक जब आएगा तब ये समास पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग अभी मैंने आपको कराए नहीं, समास के बाद में कराऊंगा उपसर्ग। तो आ, भरे, प्रति, यथा, भरे, प्रति, यथा, बे, से, आ आदि शब्द कहीं भी आए वहां पर हमेशा कौन सा समास होगा? अव्यय भाव से। या फिर ये शब्द रट लो, ये फिक्स शब्द है, आ, भर, प्रति, ये शब्द जहां कहीं भी आए वहां हमेशा ही अव्यय भाव। दूसरी परिभाषा, अगर शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति का मतलब है कोई शब्द बार बार आ रहा है, जैसे घर घर, घर के बाद घर, मुझे पल पल तेरी याद सताई, पल के बाद पल, रातों रात प्रेमी के साथ फरार, रातों रात, यानी अगर किसी शब्द की 2 बार पुनरावृत्ति हो जाए तो फिर वहां पर भी कौन सा समास होगा? वहां पर भी यही समास होगा। इसका विग्रह आपको कभी नहीं पूछा जाएगा। इस समास का हमेशा ही आपको क्या पूछा जाएगा? हमेशा ही समास पूछा जाएगा, विग्रह नहीं पूछा जाता। क्यों? क्योंकि विग्रह इजी है। कुछ समासों के विग्रह बड़े टफ होते हैं, जैसे कन्यादान। अब नहीं पता कन्या का दान होता है कि कन्या के लिए दान होता है। एक बार 2nd ग्रेड में रेलगाड़ी आया, रेलगाड़ी का विग्रह नहीं आता बच्चों को। दही बड़ा आया, बोल दही का बना बड़ा, लगभग तो टाबर दही का बना बड़ा करिए। अब दही कौन सो बड़ो बने भाई, मान में तो आज तक आ पड़ता है कि दाल को बड़ो बने, दही को बना दिए लोग। क्यों? क्योंकि उन शब्दों का आपको पता नहीं था। रेलगाड़ी, रेल से बनी गाड़ी, रेल की गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो कंफ्यूज हो गया, बोले यार कौन सो सी हो। तो इसमें तो विग्रह एकदम इजी है, इसलिए इसका विग्रह कभी नहीं पूछा जाता, इसका हमेशा समास पूछा जाता है। मैं एक बार सारे विग्रह बता देता हूं, फिर मैं लिख लेता हूं, साथ साथ आप भी उतार लेना। बेखटके, बिना खटके, यथा साध्य, जितना सादा जा सके, कयार की रिपड़ा देनी, किताब बोल यथा साध्य 2 जा 4 जाते है भी दे दे। यथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यथा कर्म यानी कर्म के अनुसार, आजन्म, मैं आजन्म ब्रह्मचारी हूं, यानी जन्म से आमरण यानी मरण तक, मैं आमरण अनशन करूंगा, यानी मरने तक मैं भूखो रहूंगा। यावत जीवन, जब तक है जीवन, प्रतिदिन, दिन पर दिन, प्रतिदिन यानी रोजाना, आजीवन यानी जीवन पर्यंत, प्रति वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष, हर रोज यानी रोज, दरअसल यानी असल में, दरअसल बात यह है कि असल में बात यह है, हर साल मतलब प्रत्येक साल, बेफायदा, बेकार, बे और बा दोनों अलग अलग उपसर्ग है। बे का अर्थ होता है बिना, बेवफा, बिना वफा, तो बेफायदा यानी बिना फायदा, हर घड़ी यानी प्रत्येक घड़ी, हर दिन यानी हर दिन, रोज, अवसरानुसार यानी अवसर के अनुसार। कमेंट का चला दिया, हम जरूरी है मेरे लिए। हाँ, यथास्थिति यानी स्थिति के अनुसार, ए कारण यानी बिना कारण, आ जानू बिया ना कर दियो, जानू आ जा, जानू बोले घुटना, आ जानू बाहू यानी जिसकी बाहें घुटनों तक हो, वो बड़ा ही भाग्यशाली व्यक्ति होता है, जिसकी ये बाहें घुटनों तक पहुंचती हो, वो होता है आजानु बाहु। ये थे भगवान विष्णु थे आजानु बाहु। गांधी जी के घुटने भी बहुत लंबे थे, ये हाथ जो है ना घुटनों तक पहुंचते थे। तो आजानु मतलब घुटनों तक, बेचैन, बिना चैन, दर हकीकत यानी हकीकत में, यथा समय कदाणु है, यथा समाजी 8 बजे फिक्स, ना लायक, जो लायक ना हो यानी ऑपरेशन के बाद भी हो जाए नालायक ही वे, यानी लायक होने बिना मतलब हो जाए नालायक। लाजवाब यानी जिसका जवाब न हो, बेशरम, बिना शर्म, बेकाम, बिना काम, बेरहम, बिना रहम, अतिवृष्टि, वृष्टि की अति, प्रत्यारोप यानी आरोप के बदले आरोप, प्रति हिंसा, हिंसा के बदले हिंसा, प्रतिफल, फल के बदले फल, सह कुशल, कुशलता के साथ, रातों रात। देखो रातों रात का आप रात के बाद रात मत कर देना। रातों रात चोरों ने हाथ साफ किया, रातों रात प्रेमी के साथ फरार, यानी रात ही रात में, कानों कान यानी कान ही कान में, बीचों बीच यानी बीच के भी बीच में, बीचों बीचों मतलब बीच के भी बीच, पल पल यानी प्रत्येक पल, बार बार यानी बार के बाद बार, बार बार होता है समय, बार का अर्थ होता है समय, कि बार बार आड़ लाग रहे यानी समय समय पर। आप यानी आप योग थे तो आप ही आप दिखन लाग रहे हो, मतलब थे दिखन लाग रहे हो। धड़ा धड़ यानी धड़ के बाद धड़, यानी एक कर कूट्यो
फिर थोड़ी सी देर रेस्ट करिए और कुट दियो वो धड़ाधड़ धीरे 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 के बाद धीरे जे थर ब्याह जो बिन नहीं लियाओगे नहीं धीरे 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 चले बाबा धीरे के बाद धीरे घर घर बात तो घर होगी यानी घर के बाद घर मंद मंद यानी मंद सुना सुनी यानी सुनने के बाद सुनना देखा देखी यानी देखने के बाद देखना खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे खुलने के बाद खुलना चलो बताओ क्या बताऊं बलदेव सर लिखण तो दो अब लिख ले दो अब मैं विग्रह लिखण लाग रहा हूं और जल्दी जल्दी थे भी साथ में विग्रह था नहीं आ वो देख लिया बाकी गदाई गद जल्दी जल्दी विग्रह लिखो लिख लो जल्दी जल्दी विग्रह लिख लो यथाशक्ति लिखते जाओ शक्ति के अनुसार यथा कर्म के अनुसार कर्म के अनुसार जन्म से तो नहीं आ रहा वो देख लो बाकी आप लिख लो मरण तक याव जीवन जब तक है जीवन प्रतिदिन प्रत्येक दिन आजीवन जीवन पर्यंत प्रतिवर्ष प्रत्येक वर्ष हर रोज प्रत्येक रोज दरअसल असल में हर साल प्रत्येक साल बेफायदा बिना फायदा हर घड़ी प्रत्येक घड़ी हर दिन प्रत्येक दिन अवसरानुसार अवसर के अनुसार अवसर के अनुसार यथास्थिति स्थिति के अनुसार कारण बिना कारण आ जानो घुटनों तक या जानों तक जो भी लिखो बेचैन बिना चैन दर हकीकत हकीकत में लिखते जाओ सर मैं अब की बार बीए फाइनल में कर रहा था हाईकोर्ट एलडीसी फॉर्म भर सकता हूँ हाँ फाइनल वाला भर सकता है तो के समझ गयो प्रीति के है फिर तो इजी है अरे समास तो बहुत इजी समास में टेंशन मत लो आप समास तो आप अंगुलियों पे कर दोगे घर पे मत पढ़ना चाहिए यथा समय जैसा ना लायक जो लायक नहीं जो लायक नहीं लाजवाब जिसका जवाब नहीं जिसका
बेश्रम, बिना श्रम, बेकाम, बिना काम, बेरहम, बिना रहम, अतिवृष्टि, वृष्टि की अति, वृष्टि की अति, प्रत्यारोप, आरोप बदले आरोप, प्रति हिस्सा, हिस्सा बदले हिस्सा, लिख लेना इनको, एक बार ही मेहनत करनी है, नोट्स बहुत अच्छे बन जाए। प्रतिफल, फल बदले फल, फल सकुशल, कुशलता के साथ, रातों रात, रात ही रात में, कानों कान, कान ही कान में, बीचों बीच, बीच के भी बीच में, के भी बीच में, बार बार, बार के बाद बार, बार, पल पल, पल के बाद पल, बाद पल, आप यानी आप ही आप, धड़ा धड़, धड़ के बाद धड़, बाद धड़, धीरे के बाद धीरे, बाद धीरे, घर के बाद घर, मंद के बाद मंद, बाद मंद, सुनने बाद सुनना, सुनना, देखा, देखने बाद देखना, ये लीजिए, लिख लिया सर, लिख लिया, क्यों लिख लिया, मेरे लिखना पहले लिख लिया, लिखो जल्दी जल्दी। सन्या शर्मा, हाँ सर, मैंने RSCIT का फॉर्म भर रखा है, पटवार का एग्जाम दे सकता हूँ क्या? भाई RSCIT कंप्लीट होनी चाहिए, अब वो रूल क्या है देख लेना, पेपर से पहले कंप्लीट होनी चाहिए शायद तक, देख लेना भैया। आज तो एक ही समाज है, मैं सोचा 2 करवा दूंगा आज भी, ज्यादा टाइम लगाने से कोई मतलब नहीं है, समाज से 20-20 दिन लगाने, 6 दिन में कंप्लीट करेंगे अपन, ये हो गया, इससे ज्यादा उदाहरण नहीं है, आपने किसी से पढ़ा हो चाहिए। समाज को घर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ट्रिक बता दूंगा सारों का। फिर उपसर्ग इजी है अगर संधि आती है तो, प्रत्यय इजी है अगर संधि आती है तो, आगे वाले रटने हैं। फिर सर मैं मेहनत भी बहुत करती हूँ, लेकिन जब एग्जाम देने जाती हूँ तो सब भूल जाती हूँ। रमेश चौधरी यहाँ हो ही कौन सके, वो होता है मेहनत करते हो भूल जाते हो, तो उससे पहले आप ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर निकालने की। मॉडल पेपर को आप एज ए एग्जाम समझ के निकालो, तो आपका ऑटोमेटिक धीरे धीरे वो डर दूर हो जाए। ये फोबिया है, ये रोग है जो एग्जाम से पहले या एग्जाम के समय हो जाता है। हाईकोर्ट ग्रुप डी का लिया हुआ, LDC का लेने की जरूरत है ना? कोई जरूरत को नहीं निर्मलेश। श्योगन से प्रणाम। प्रणाम दिनेश, लिख लिया क्या? चलो लिख लिया तो फिर परिभाषा लिखो। जहां पर आपने हेडिंग डाली है अव्ययी भाव, वहां परिभाषा लिख लो। जो मैंने आपको लाइन छुड़वाई थी ना, वहां अव्ययी भाव समास, भाव समास, यानी जहां पर मैंने 3 लाइनें छुड़वाई थी ना, वहां लिखो अव्ययी भाव की परिभाषा। इसमें प्रथम पद अव्यय होता,
अव्यय होता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। शब्द की पुनरावृत्ति हो वहां अव्यय भाव समास होता है। ये अव्यय भाव बोलना नहीं आता तो रेखा तन बोलना ही गठी जुट को नहीं तेरे इंटरव्यू को लिए, ठीक है। तने लिखना आओगो, चिंता ना कर, बांचना आवे बस, कोई जुट को नहीं तन नहीं आवे। सर जी मेरी भी सुनो, जगदीश यादव जी थे, सुनाओ क्या कह रहे हो।